हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में देखा था और उसके टाइप्स ऑफ रिलेशन के कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए थे और समझा था कि जो रिलेशन है उनके टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप से सीयूईटी में आ सकते हैं। आज हम बेहद ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं, वो है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, ये वाले चैप्टर की ये वाले टॉपिक की यदि मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ये गिवन नहीं है। नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। हाँ, आरडी शर्मा वगैरह बुक्स में ये गिवन है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आजकल इस पे जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई ने पूछने बंद कर दिए हैं। पिछले सालों में एक दो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ रिलेशंस पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े तुम्हें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले जो ध्यान रखने हैं वो अपन देखते हैं। तो जो देखो, यदि तुम्हें मैं बोलूं कि कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि सेट में n है ना, तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं? 2n² माइनस n। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन से कितने होते हैं? 2n² प्लस n/2। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, वो कितने होते हैं? 2n² माइनस n/2। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? 2n²। इतने रिलेशन जो हैं तुम ऐसे सेट के ऊपर डिफाइन कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n है। यदि तुम ऐसे फॉर्मूले यदि देखोगे, याद रहे तो बेहद ही अच्छी बात है। फिर भी है ना, फिर भी यदि ना याद भी रहे तो भी मैं छोटी सी जो ट्रिक है वो तुम्हें बता देता हूँ। इनका जो प्रूफ है वो थोड़ा अपन देख लेते हैं, किस टाइप से ये जो रिलेशन है ये अपने डिफाइन होते हैं, किस टाइप से इनके फॉर्मूले डिराइव होते हैं। थोड़ा सा यदि हम डेरिवेशन यदि याद रख लेंगे तो एग्जाम में यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी अपन आराम से समझ सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो कितने होंगे। तो देखो, रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो हमने बोला कि कार्डिनलिटी कितनी है? सेट की n है, ये हम बोल चुके हैं, है ना। तो जो रिलेशन बनेगा, जैसे मान लो सेट में ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अप टू n, ठीक है, ये सेट के एलिमेंट्स हैं। अब यदि रिलेशन बनाना होगा तो रिलेशन R में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट है वो सेट ए से आने वाले हैं। तो इन ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखते हैं, वो उसका जो पैटर्न है वो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है, यहां सेट ए के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5, ये अप टू n तक आ गए। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 अप टू n। जो अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इस टेबल को बनाने का जो मेथड वही है कि जैसे 1 1 है तो यहाँ पे आ गया 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, 1,5, 1,n। ऐसे इधर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और अप टू ऐसे 2,n। ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में कितना आएगा? n,1, n,2, n,3, n,4, n,5 अप टू n,n। तो देखो, ये जो भी मैं यहाँ पे 1 1 2 1 2 1 3 ये जो लिख रहा हूँ, ये है क्या? ये एक्चुअली इस रिलेशन R में मैक्सिमम जो A क्रॉस A जो है, एक्चुअली जो A क्रॉस A है वो यही है। A क्रॉस A के जितने भी एलिमेंट है वो सब लिख डाले मैंने। भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? n²। और देखोगे तुम जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इस टेबल में आ चुके हैं। अब हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो देखो, इस टेबल में मुझे ये बताओ कि ये जो डायगोनल जो एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू n, ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये जाहिर सी बात है टोटल n एलिमेंट्स होंगे। इतनी बात क्लियर है? टोटल n एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि 1 1 से स्टार्ट होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अप टू n, है ना। तो ये टोटल n एलिमेंट्स होंगे। यदि मैं इस डायगोनल के अपर वाले पार्ट को देखूं, तो यहां कितने एलिमेंट होंगे? n² माइनस n। और ऐसे ही नीचे कितने एलिमेंट होंगे? n² माइनस n। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, जितने डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे उतने ही डायगोनल के नीचे एलिमेंट होंगे, है ना भाई। जितने ऊपर एलिमेंट होंगे उतने ही नीचे एलिमेंट होंगे। तो n एलिमेंट्स तो डायगोनल के थे अपने पास, n एलिमेंट इसके थे। मान लो x एलिमेंट ऊपर है तो x ही नीचे होंगे, प्लस x नीचे आ गए। तो इन सब एलिमेंट्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए? n² माइनस n/2 ये आएगा, है ना, बाई 2 आएगा इधर, है ना। तो देखो
एक्चुअली क्या मैं क्या कर रहा हूँ कि n एलिमेंट्स तो डायगोनल एलिमेंट्स थे, x डायगोनल के ऊपर तो x डायगोनल के नीचे, तो n प्लस एक्स इक्वल्स टू ये जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, n स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे n स्क्वायर कर दिया। यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो कितने आएगी, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, मतलब इतने एलिमेंट्स हैं वही वो तो ऊपर हैं और उतने ही एलिमेंट कितने हैं नीचे। तब जो ऊपर जो एलिमेंट है वो कितना है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, नीचे जो एलिमेंट आए वो कितना है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो, यदि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख रहे हैं, टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो इसमें पक्के आने ही आने चाहिए। भाई रिफ्लेक्सिव होता क्या है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो आने ही चाहिए, तो ये वाला जो है डायगोनल जो एलिमेंट है वो तो सब के सब आने ही चाहिए। तो इनके जो भी एलिमेंट है इनके पास एक ही ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि ये तो पक्का ही उस रिलेशन में आएंगे। तो इन सब एलिमेंट्स के पास कितने चॉइसेस हैं, एक ही चॉइस है, एक ही चॉइस है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। बट बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इधर, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इधर, तो कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं डायगोनल को छोड़ के, n स्क्वायर माइनस n, तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो रहेगा ही ना, चाहे आओ चाहे ना आओ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स चाहे आओ चाहे ना आओ, तो हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, दो दो चॉइस है, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो हर एक एलिमेंट के पास दो दो चॉइस है, तो ये कितनी बार आएगा, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन गए, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n। तो यदि तुम्हें फॉर्मूला ना भी याद रहता है तो तुम ऐसे इसको समझ सकते हो कि हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया है। ऐसे यदि सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट हैं यदि हमने ये सिलेक्ट कर लिए तो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनके पास एक ही चॉइस होगी, है ना, तो बस ऊपर ऊपर वाले सिलेक्ट कर लो, तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 और ये n ये, तो वहां पे n स्क्वायर प्लस n बाई 2 आ जाएगा। तो बस ये जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें ध्यान रखने नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में। अब जैसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसकी हम चर्चा एक बार इधर ही कर लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए में वो 3 है, ठीक है, तो पूछ लिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू कितनी है, 3 आ जाएगी, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 9 माइनस 3, भाई 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 2 रेज टू पावर 6, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो इतने हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे, यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, 2 रेज टू पावर n प्लस 3 बाई 2, है ना, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। कितने आ गए, 2 की पावर 6 ही सिमेट्रिक रिलेशन आ गए। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हों, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हो तो कितने हो गए, 2 रेज टू पावर 9 माइनस 3 बाई 2, तो 2 रेज टू पावर 3, और टोटल नंबर ऑफ यदि रिलेशंस की बात करूं तो आएगा 2 रेज टू पावर 9, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ गया। तो n की कोई भी वैल्यू लो तुम आराम से रिलेशन है वो बता सकते हो। तो एग्जाम में ये जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें ध्यान रखने हैं, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो CUET ने जो अपने जो गैस पेपर जो प्रैक्टिस जो पेपर जो निकाले हैं तुम्हारे, उसमें भी नंबर ऑफ रिलेशंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें ध्यान होने चाहिए, नहीं भी ध्यान है तो मैंने पैटर्न बता दिया है किस टाइप से इनका जो डेरिवेशन है वो होता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी पॉइंट में, इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।